श्री सतगुरु देवाय नमः। ओम श्री गणपति देवाय नमः। जय मां शारदे। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको गुरु के बारे में बताया था। गुरु क्या कर सकता है वो मैं आज आपको बताऊंगा। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वराय, गुरु पार ब्रह्म परमेश्वरम। तीनों लोकों में जो गुरु कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। मैं आज आपको एक सत्य घटना पर आधारित एक कहानी बताऊंगा जो एक किसी के साथ सत्य हुआ था। एक भगत को गुरु के द्वारा भगवान की प्राप्ति हुई, एक सच्ची घटना है। इसको अंत तक देखें, इस कहानी को पूरा सुने। एक वृंदावन में एक बहुत ही सीधा साधा भोला भाला युवक रहता था, जो इतना सीधा था कि इसको अगर कोई कुछ भी कह दे तो उसको मान लेता था। इसीलिए गांव के लोगों ने उसे भोला भोला कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो बहुत भोला था। भोला दिन में वन में जाकर गाय चराया करता था और शाम को आकर अपने गुरु का सत्संग सुना करता था। एक दिन वो शाम को अपने गुरु के सत्संग में आकर बैठ गया। गुरु जी प्रवचन कर रहे थे, सत्संग कर रहे थे कि खांडीर वन में ठाकुर जी प्रतिदिन गैया चराने आते हैं। तो भोला ये सुन रहा था। भोले ने सोचा कि मुझे तो आज तक खांडीर वन में कभी प्रभु के दर्शन नहीं हुए, ठाकुर जी के दर्शन नहीं हुए। गुरु जी कह रहे हैं तो सत्य होगा, आते होंगे ठाकुर जी, लेकिन मुझे क्यों नहीं मिले। तो वो गुरु जी के पास जाता है, गुरु जी से पूछता है कि गुरु जी, ठाकुर जी की पहचान क्या है। तो गुरु जी ने बताया कि ठाकुर जी मोर मुकुट पहनते हैं, शरीर पर पीला पीताम्बर ओढ़ते हैं, कानों में एक कुंडल डालते हैं और मोतियों जैसे उनके दांत हैं। गुरु जी ने उनकी बहुत सारी विशेषताएं बताई। तो भोला ने सोचा कि आज तो मैं ठाकुर जी को जरूर मिलकर आऊँगा। तो भोला जाता है खांडीर वन में अपने गाय लेकर चराने के लिए। तो वो भोला वहाँ पर ठाकुर जी को ढूंढने लग जाता है। कभी वो वृक्षों के नीचे देखता है, कभी कहीं। तो उसने सोचा कि गुरु जी ने बताया था कि ठाकुर जी चंदन लगाते हैं, तो जमीन को सूंघ कर देखने लगा, लेकिन उसे ठाकुर जी कहीं भी नजर नहीं आए। तो भोला अपने आप को अभागा समझने लगा और बैठ गया। कहने लगा कि ठाकुर जी मुझे ही नजर नहीं आते, बाकी सबको नजर आते हैं। तो थोड़ी देर में क्या होता है, सामने से बहुत ही सुंदर गायें, कई सारी गायों का झुंड आ रहा होता है। उसमें बहुत ही हुष्ट पुष्ट गायें होती हैं, सोने के सींग होते हैं, आंखें उनकी चमक रही होती हैं। तो भोला ये सब देखता है कि उसने कभी ऐसी गायें कभी नहीं देखी थी। देखता है कि गायें आगे की तरफ आ जाती हैं और गायें वहाँ से निकल जाती हैं। बीच में गायों के बीच में ही ठाकुर जी खड़े होते हैं। तो भोले ने जब देखा तो उसने सोचा कि गुरु जी ने जैसा बताया था ये तो वैसे ही हैं, जैसा गुरु ने बताया था। तो उसने सोचा कि ठाकुर जी हैं। तो वो भोला दूर से देख रहा होता है, तो सोचता है ठाकुर जी शायद मेरे पास ना आए, तो मैं दूर से ही इनको देख कर चला जाऊंगा। तो कितनी देर में ठाकुर जी उसके पास आ जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है। तो उसने बताया कि मेरा नाम भोला है और गुरु जी ने आपके बारे में मुझे बताया था, लेकिन आप तो वैसे ही लो, बिल्कुल जैसा गुरु जी ने बताया था। तो ठाकुर जी से लगे कहने की बहुत जोर के भूख लगी है, जो तुम्हारे पास कोई खाने का हो तो मुझे दो। तो बोला अपने पास 2 रोटियां लेकर के जाता है अचार के साथ। तो एक रोटी ठाकुर जी को देता है, दूसरी रोटी अपने लिए रख लेता है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी थी। तो ठाकुर जी कहते हैं कि भोला मुझे तो और रोटी चाहिए, मुझे तो बहुत भूख लगी है। तो भोला क्या कहता है, भोला कहता है कि आधी आप ले लो, आधी मैं ले लूँगा, तो दोनों की भूख मिट जाएगी। तो ठाकुर जी उसे बोलते हैं कि भोला कल ज़्यादा रोटियां लेकर के आना, इसमें मैं भूखा रह गया हूँ। तो शाम को जब भोला जाता है अपने गुरु के पास आश्रम में, तो वहाँ पर वो अगले दिन के लिए रोटियां सब इकट्ठी कर लेता है कि मुझे कल ठाकुर जी के लिए भी रोटी लेके जाना। बहुत सारा प्रसाद इकट्ठा कर लेता है। और जब वो दूसरे शिष्य देख रहे होते